Hello everyone, I'm Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube channel. KVS रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2022-23 रिलीज कर दिया गया है। परमानेंट भर्ती, परमानेंट पोस्ट वैकेंसीज हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर। टोटल जो वैकेंसीज हैं 13,404 टोटल पदों पर भर्ती आई हुई है। केवीएस में केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑल इंडिया में है, सभी स्टेट्स में जहां भी केवी स्कूल्स हैं, सेंट्रल स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय हैं, उन सभी में भर्ती की जाएगी। टीचिंग पोस्ट में जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हुई है वो है प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए। 6,000 प्लस वैकेंसीज हैं प्राइमरी टीचर के लिए। इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स पर भी वैकेंसी है। नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी वैकेंसीज हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, सेक्शन ऑफिसर, बहुत से अदर पोस्ट भी हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अदर डिफरेंट पोस्ट हैं जिन पर भर्ती आई है। परमानेंट भर्ती है, स्थायी भर्ती है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, केंद्रीय विद्यालय संगठन से ये नोटिफिकेशन है, न्यू दिल्ली से। सो इसमें ऑल इंडिया में जहां भी केंद्रीय विद्यालय हैं, उन सभी केंद्रीय विद्यालयों में जहां भी वैकेंसीज हैं, सभी को फिल किया जाना है। आज इस वीडियो में हम जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट मींस जेएसए पोस्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इससे रिलेटेड इसके लिए योग्यता क्या होगी, जैसे कि मैंने थंबनेल पर मेंशन किया है, आफ्टर 12th आप जेएसए के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन क्या अदर रिक्वायरमेंट भी इसमें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे है या नहीं। साथ में इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा एंड प्रोविजन पीरियड क्या रहेगा। सारे पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसका जो नोटिफिकेशन है आप केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं देख पाएंगे, अभी नहीं आया है, बहुत ही जल्द आएगा क्योंकि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 दिसंबर से स्टार्ट है। तो अब सिर्फ 5 दिन ही रह गए हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा हम उसमें भी एक एक करके सारी पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको इतना आइडिया दे देती हूँ कि जो अभी तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि आपको क्या रिक्वायरमेंट इसमें रहेगी और आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप तैयार रहिएगा, इसके जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट पॉइंट्स हैं हम क्लियर करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगी अभी इसी मंथ में यानी दिसंबर में 5 दिसंबर को तो ये केबीएस के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड 6 दिसंबर से एसएससी सीएचएसएल के भी एप्लीकेशंस स्टार्ट हो सकते हैं। सो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। वो भी 12th बेस्ड जो भी पोस्ट हैं सेंट्रल लेवल की रहती हैं। तो दोनों ही ये जो भर्तियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हैं, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। आप जरूर तैयार रहिएगा दोनों ही पोस्ट के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सारे वीडियोस अपलोड करूंगी जैसे ही नोटिफिकेशंस आएंगे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स के, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज या कोई स्टेट लेवल पर भी कोई बड़ी वैकेंसी आती है तो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जेएसए पोस्ट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जेएसए क्या है, तो देखिए जेएसए मींस जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या फिर हम इसको एलडीसी भी कह सकते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क केवी में। ओके, सो केवीएस में जो लोअर डिवीजन क्लर्क या जेएसए की पोस्ट, यहाँ पर टोटल जो पोस्ट यहाँ पर बताई गई है कि ये 1454 टोटल पोस्ट है। ये वैकेंसी वाली पोस्ट नहीं है। वैकेंसी तो यहाँ पर अगर हम बात करें अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो वैकेंसीज आई हैं वो 700 प्लस कुछ वैकेंसीज हैं जेएसए पोस्ट के लिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है 12th पास कैंडिडेट के लिए। अगर एलिजिबल हो जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जेएसए की पोस्ट रहेगी वो ग्रुप सी के अंतर्गत आएगी। ओके, ग्रेड सी की ये पोस्ट रहेगी। स्केल ऑफ पे अगर देखें तो 5200 से 20,200 विथ ग्रेड पे 1900। ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ये थोड़ा सा पुरानी है। अभी इसका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा हम उसके हिसाब से भी देखेंगे। लेकिन अगर हम सैलरी की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो वैकेंसीज आती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो इसकी जो सैलरी रहती है वो लेवल 2 से रहती है। इसकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 2 से बनती है। तो आपकी जो सैलरी लगभग अगर हम ग्रॉस सैलरी देखें, ग्रॉस पे देखें, तो इसमें आपकी सैलरी बनेगी 35 to 40,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। 35 से लेकर के 40,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पर 40,000।
के लगभग आपकी सैलरी यहाँ पर इनिशियल सैलरी आपकी बन जाएगी जेएसए पोस्ट के लिए। ओके, इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन, तो ये सिलेक्शन पोस्ट है। एज लिमिट यहाँ पर दी गई है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए रहेगी। रिजर्व कैटेगरीज को इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली जो रिलैक्सेशन रहता है वो एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए तो होता है 5 इयर्स का, ओबीसी कैंडिडेट के लिए होता है 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू कैटेगरी 10 ईयर, 13 ईयर एंड 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन या जो अदर कैटेगरीज में आते हैं उस हिसाब से जब नोटिफिकेशन आएगा तो देख लेंगे, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए इतना रिलैक्सेशन तो मिल ही जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आप देखेंगे ये एक तरह से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या लॉ डिवीजन क्लर्क जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट रहती है उसमें एक तो आपका 12th पास जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया हो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा इसमें टाइपिंग होती है, तो इसमें टाइपिंग रिक्वायर्ड रहेगी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। कंप्यूटर पर आपको ये टाइपिंग करनी होगी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग जरूरी है? काफ़ी कमेंट्स आते हैं कई वीडियोज़ में, तो यहाँ पर और लगा हुआ है और किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत कम डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर दोनों ही टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है। ज़्यादातर या तो आपको इंग्लिश टाइपिंग आती हो या आपको हिंदी टाइपिंग आती हो, दोनों में से कोई एक टाइपिंग। कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपकी स्पीड चेक की जाएगी। अगर इंग्लिश में करते हैं तो कम से कम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग की होनी चाहिए। साथ में आपको नॉलेज ऑफ हिंदी आनी चाहिए एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये तो जरूरी है कंप्यूटर की नॉलेज होना, और क्योंकि कंप्यूटर पर वर्क रहता है सो कंप्यूटर की नॉलेज एंड हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ओके, सो जेएसए पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने एक तो 12th पास हैं, सेकंड टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए और हिंदी की नॉलेज और कंप्यूटर पर हल्का फुल्का कंप्यूटर का यूज़ करना आपको आना चाहिए। ये सारी अगर क्वालिटी आपके अंदर है, एलिजिबिलिटी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 5 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 35,000 से लेकर के 40,000 तक आपकी ग्रॉस पे बन सकती है यहाँ पर, अराउंड 35 to 40,000 पर मंथ इनिशियल। ओके, सो अगर 12th बेस्ड हैं, और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि 12th सिर्फ 12th बेस पर वैकेंसीज आती हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा ज़्यादातर जो भर्तियाँ आती हैं 12th लेवल की हो या 10th की, उसमें 10th की है तो उसमें ITI वगैरह या टाइपिंग रिक्वायर्ड रहता है। 12th लेवल पर ज़्यादातर 12th के साथ में टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है। या तो आपको टाइपिंग आती हो या शॉर्ट हैंड आती हो, तो आप जरूर इसकी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो वैकेंसी आने वाली है CHSL की भी जो 6 है, दूसरे दिन ही इसका नोटिफिकेशन CHSL का रिलीज होगा 6 दिसंबर को, तो उसमें भी आपको टाइपिंग टेस्ट रहेगा। टाइपिंग स्पीड जरूर, अब भी नहीं है, लास्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि इसमें अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, ये जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसमें अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका पहले तो रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब आपकी टाइपिंग होगी, और टाइपिंग की स्पीड क्या रहेगी वो यहाँ पर बता दी गई है, हिंदी या इंग्लिश में से जो दोनों में से जो भी आपकी टाइपिंग रिक्वायर्ड रहेगी उस हिसाब से। ओके, सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो जानकारी थी, उस लेवल पर मैंने आपको बताया है। और ये जो पोस्ट है लेवल 2 की पोस्ट है, तो सैलरी भी आपकी मैंने आपको क्लियर कर दी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं। एंड इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं वीडियो अपलोड करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कई वीडियोस के नोटिफिकेशन बहुत से जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। सो ऑल ऑप्शन को प्रेस करके रखिएगा। थैंक यू।